हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्स। इंडेक्स को हम हिंदी में घातांक बोलते हैं। अब हम देखेंगे हमारा घातांक क्या होता है। मान लो हमारी कोई वास्तविक संख्या a है, इसको हम m बार गुणा करेंगे। a गुणे a डॉट 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 m बार गुणा करेंगे तो इसमें हमारी घात क्या हो जाएगी। जब हम a को m बार गुणा करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m, ठीक है, जिसमें a हमारा आधार हो जाएगा और m हमारी घातांक हो जाएगी। तो अब हम घातांक के कुछ नियम देख लेते हैं, ठीक है। तो घातांक के नियम, पहला नियम हमारा क्या है, यदि a की पावर m गुणे a की पावर n दिया हो तो इसमें हमारे आधार समान है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। जैसे a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो 2 की पावर हमारी 3 है और गुणे 2 की पावर 2 है, इनकी आधार समान है तो हमारी ये घातें जुड़ जाएंगी। जैसे 2 की पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है। अब हमारा सेकंड नियम क्या है, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तब जे a की पावर m यही रहेगा और जे a की पावर n है ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और जो हमारी पावर है वो माइनस में हो जाएगी, गुणे a की पावर माइनस n, ठीक है। चूंकि आधार हमारे समान है और ये गुणा में है तो पहले नियम की जैसे ये हमारी घातें जुड़ जाएंगी, पर यहाँ माइनस है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो 2 की पावर हमारी 5 है और अपॉन 2 की पावर 4 है तो इसी टाइप से ये ऊपर जाके इसकी घात माइनस में हो जाएगी और ये गुणे में हो जाएगा, यानी 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर माइनस 4, ठीक है। तो अब ये हमारे आधार समान है और तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी, पर ये माइनस में तो माइनस हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1, ठीक है। इसी टाइप से अब हम तीसरा नियम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब हमारा तीसरा नियम क्या है, a की पावर m की होल पावर n दी गई हो तो इन जो हमारी घात है वो गुणे में आ जाएंगी, a की पावर m गुणे n, ठीक है। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो हमारी 2 की पावर 3 है और इसकी होल पावर 2 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 2, ये यानी हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ वाला नियम क्या है, अगर दो संख्याएं गुणे में लिखी हो जैसे a गुणे b की पावर होल पावर n हो तो इनको हम अलग अलग गुणे में भी लिख सकते हैं। जैसे a की पावर n गुणे b की पावर n, ठीक है। तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारी दो संख्या 2 गुणे 3 की होल पावर 4 दी गई हो तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4, ठीक है। इसी टाइप से अब हम नियम 5वां देख लेते हैं। 5वां नियम क्या है, अगर a अपॉन b की होल पावर n दी गई हो तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 अपॉन 3 लिखा है, अगर इसकी होल पावर 4 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, ठीक है। इसी टाइप से अब हम छठवां नियम देख लेंगे। तो छठवां नियम हमारा क्या है, अगर किसी संख्या की पावर माइनस में दी गई हो जैसे कि a की पावर माइनस n है तो इसको प्लस में करने के लिए ये हमारी अपॉन में चली जाएगी, जैसे कि 1 अपॉन a की पावर n तो ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 2 की पावर -3 लिखा है तो इसको हमको प्लस में करने के लिए
1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा नियम नंबर 7, नियम नंबर हमारा 7वां क्या है, अगर किसी संख्या की पावर 0 है, जैसे कि हमने मान लिया a की पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने 2 की पावर 0 लगा दी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने घातांक के सारे नियम एक साइड लिख लिए। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, 3 की घात अगर 4 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 की घात 4 का मतलब हुआ 3 का 4 बार गुणा करना, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, तो अब हम सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल हमारा क्या है, 4 की घात 2 गुणे 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 5 गुणे 4 की घात 4 है, तो इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारे आधार समान में है और गुणे में है, तो हमारी ये घातें जुड़ जाएंगी। जैसे 4 की घात 2 + 3 + 5 + 4 हो जाएगा, 4 की घात 2 + 3 + 5 + 4 हो जाएगा। ठीक है, इनको हम जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 5 और 5 10 और 4 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 की घात 14, ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो अब हम तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, 17 की घात 6 गुणे 17 की घात 4 अपॉन 17 की घात 8 बराबर 17 की घात x। तो x का मान बताओ, इसमें हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं। पहले 17 की घात 6 गुणे 17 की घात 4 अपॉन 17 की घात 8 बराबर 17 की घात x। तो इसमें हमें x का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें हमारे आधार समान है और गुणे में है, तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, 17 की घात 6 + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी घातें जुड़ गई हैं, और अपॉन 17 की घात 8 बराबर 17x। तो ये हो जाएगा हमारा 17 की घात 10 अपॉन 17 की घात 8 बराबर 17 की घात x। ये ठीक है, ये अपॉन में है तो ऊपर जाएगा, तो ये इंटू में हो जाएगा और घात माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 17 की घात 10 गुणे 17 की घात -8 बराबर 17 की घात x। तो इसमें हमारी आधार समान है और गुणे में है, तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 17 की पावर 10 -8। ठीक है, क्योंकि ये 8 हमारा माइनस में है, और बराबर 17 की घात x। तो अब आ जाएगा हमारा 17 की घात 2 बराबर 17 की घात x। तो इसमें हमारे आधार समान है और बराबर में है, तो हमारी इसलिए घातें भी बराबर में हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा x बराबर 2, आंसर आ जाएगा ये हमारा, यानी x का मान आ जाएगा हमारा 2। तो अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या है, 10 की घात 200 भागे 10 की घात 197 का मान बताओ। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, 10 की घात 200 बटे 10 की घात 197। ठीक है, तो ये हमारा अपॉन में है, ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा और घात हमारी माइनस में हो जाएगी। 10 की घात 200 गुणे 10 की घात 197, ये हमारी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो आधार हमारे समान है और गुणे में, तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 10 की घात 200 माइनस 197। माइनस में क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है, तो ये हमारी घातें घट जाएंगी, यानी 200 में से 197 घट जाएगा तो बचेगा हमारा 3। तो ये हो जाएगा 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे
10, यानी ये हो जाएगा हमारा 1000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, 16 बराबर 4 की घात n/5 में n का मान बताओ। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 16 बराबर 4 की घात n/5। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें आधार समान चाहिए, तो यहाँ 4 की पावर n/5 है, तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 गुणा 4 यानी 4 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने 16 को लिख लिया 4 की पावर 2, और ये है हमारा 4 की पावर n/5, यानी इसमें हमारे आधार समान हो गए। तो हमारे आधार समान है और बराबर में है, तो हमारी घातें भी बराबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम घातों को बराबर में कर देंगे। तो 2 बराबर n/5, तो ये 5 इस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा मान लो, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5, इधर हो जाएगा n, तो ये आ जाएगा हमारा n बराबर 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से हम और भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए।